गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इसमें आपको याद होगा आप 7th स्टैंडर्ड में ही इंडाइसेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हो, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ऐसे समय पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये कितने बार है यहाँ 3 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ इस 2 को आप क्या बोलते थे, इट इज़ द बेस, राइट। और ये जो 3 है ये होता है पावर, जिसको इंडेक्स कहा जाता है। तो यहाँ बेस है 2 और 3 जो है इंडेक्स। इसी हिसाब से ही लॉ ऑफ इंडाइसेस बने हैं, जिसके ऊपर आपने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। यहाँ फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। लॉज ऑफ इंडाइसेस में अगर मान लीजिए m और n ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखे थे, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, है ना। तो ऐसे समय पे अगर इंटीजर्स m और n है तो ये सब रूल्स आपको याद होगा। 8 रूल आप लोगों ने पहले ही पढ़े हैं, यहाँ मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ सो दैट आपको नेक्स्ट इसमें वो काम में आए। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, अगर बेस सेम है और उनके इंडाइसेस अलग अलग है और दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उस समय बेस वैसे ही रहता है, और मल्टीप्लिकेशन अगर है तो इंडेक्स की एडिशन होती है, बराबर। एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे 5 है टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। क्या हो सकता है बता सकते हो, बेस सेम है तो यही रूल फॉलो होगा, है ना। मतलब 5 टू द पावर 2 प्लस 3, जिसे हम बोलेंगे 5 टू द पावर 5, बराबर है ये रूल। सेकंड रूल आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम है और इंडाइसेस का पावर जो है, इंडेक्स जो है वो अलग अलग है और इनके बीच में डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर है तो एडिशन होता है, तो डिवीजन अगर है तो होता है सब्ट्रैक्शन पावर का। फिर से वही अगर प्रॉब्लम में लूँ 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर अगर 2 लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, 5 टू द डिवीजन जो अगर है तो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब 5 टू द पावर होगा 1, जिसे आप 5 बोलते हो। नेक्स्ट थर्ड रूल जो था कि अगर दोनों अलग अलग हैं और उनका पावर अगर सेम है तो इसको आप स्प्लिट अप कर सकते हो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m में, है ना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैं लेता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ ब्रेकअप में क्या होगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, बराबर। नेक्स्ट रूल, अगर कोई नंबर का अगर पावर या फिर इंडेक्स अगर 0 हो तो हमेशा उसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो 1 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 20 टू द पावर 0 तो आंसर क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा, है ना। तो साइमल्टेनियसली मैं बता रहा हूँ सो दैट कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट रूल है a टू द पावर माइनस m। अगर कोई पावर, अगर कोई इंडेक्स निगेटिव होता है तो उस समय आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ। ऐसा है तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, जस्ट उसको अपॉन में लेना है a टू द पावर m के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अगर मैं लूँ कि 2 टू द पावर माइनस 3 है, इसको पॉजिटिव अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 होगा, मतलब 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर है, मतलब 1 अपॉन 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर ये रूल देखिए a टू द पावर m है और पूरे ब्रैकेट को फिर से n दिया है, तो उस समय क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब m इंटू n। जैसे यहाँ 2 टू द पावर 3 है और उसको फिर से पावर है 5, तो क्या होगा 3 इंटू 5, बराबर है, मतलब ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट a टू द पावर m अपॉन a अपॉन b टू द पावर m है तो ये सेपरेट हो जाएगा, बस ये काफ़ी सिंपल सा रूल है। जैसे यहाँ लिखूँ मैं 2/3 है और उसको अगर मैं 5 देता हूँ तो क्या होगा, 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, सॉरी 3 टू द पावर 5। एक लास्ट है देखिए a टू द पावर b, a अपॉन b है और उसका पावर अगर m है, अपॉन में अगर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो सकता है, जस्ट हम इसको रिवर्स करना है, मतलब a बाय b का क्या होगा b बाय a, और उस समय पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सेम वे से अगर मैं करता हूँ तो मान लीजिए एग्जाम्पल 2/3 और ये अगर लिखूँ मैं यहाँ -5 तो क्या हो जाएगा,
इसको 3/2 कर दीजिए और पावर जो है पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो बेसिक रूल्स है, जिसे 8 रूल कहा जाता है, लॉज ऑफ इंडाइसेस कहा जाता है, जिसके ऊपर ये सिंपल प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की है। ऐसी ही एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम आपको है जो आपको सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वो आ सकते हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ चालू होता है कि आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हैं कि जैसे ये है, ये किसका सिंबल है, रेडिकल का सिंबल है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये रेडिकल का सिंबल है, अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ तो इसका आंसर कितना होता है बता सकते हो? हाँ, ये कितना है, ये है 3, आप जानते हो, है ना। तो ये जो इसी को ही आप 9 to the power 1/2 भी लिखो तो भी आंसर आता है 3, ठीक है ना। तो रेडिकल का वो सिंबल है स्क्वायर रूट ऑफ, जिसे आप बोलते हो, है ना। तो इस तरह से हम इंडेक्स फॉर्म में कोई नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो कुछ मैंने प्रॉब्लम्स दिए हैं इंडेक्स फॉर्म में और बाद में है रूट फॉर्म के फॉर्मेशन में। तो यहाँ देखो सेवंथ रूट ऑफ 128, तो क्या करना है, यहाँ रूट ऑफ लास्ट वाला जो है 128 ऐसे ही लिखो, और सेवंथ है मतलब इसको 1/7 करोगे, समझे। ये है, इसे कहा जाता है सेवंथ रूट ऑफ 128। इसका कैसे होगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब क्या होता है, हम जैसे हमने कहा 2, है ना, तो ये क्या होगा 9 और इसको आएगा 1/2। क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब मतलब क्या होता है 3, जैसे है ना 27, 3 3 9, 9 3 27। तो ऐसे ही अगर ये है तो 17 क्यूब मतलब 3, तो वही होगा 1/3। तो इस तरह से हम इंडेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट उल्टा ही है, जैसे है ना ये, हाँ, इसका भी ऐसे लिखना है जिसे हम nth रूट टर्म कहते हैं। तो इसका क्या होगा बता सकते हो आप, ये क्या होगा, ये लास्ट में देखना है ना, फोर्थ रूट, फोर्थ है तो फोर्थ रूट ऑफ टोटल 81, यहाँ क्या होगा फोर्थ। आप सेकंड रूट लिख सकते हो, सेकंड रूट लिख सकते हो, या फिर उसको स्क्वायर रूट लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 15। और यहाँ क्या है सेवंथ है ना, तो सेवंथ रूट ऑफ रूट ऑफ 6, ठीक है। इस तरह से काफ़ी इजीली हम लोग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेसिक रूल्स पढ़े, इंडाइसेस के जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में सीखा, उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए, और इंडेक्स फॉर्म और nth रूट फॉर्म कैसे होता है वो हमने स्टडी किया, जिसके ऊपर आपको 3.1 एक्सरसाइज है, और इंडाइसेस के ऊपर आपको बेसिक कंसेप्ट कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन थे उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।